लगेगा सीएम को? कभी सरकार बने गरीबों को पट्टी पर वाले कोई गुजारा नहीं है। चंदो लोगों गुंडा राज चल रहा है, हुकूमत का दो। अब जैसे उन्होंने वादे किए थे 3,000 रुपए अकाउंट में आएंगे, है ना, ये जीतेंगे, वो कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो वादे हुए थे जनता के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। जैसे कि हम सबको पता है कि चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हुए हैं, जामिया यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हुए हैं और मैं यहाँ से यंगस्टर से भी बात करना चाहूँगी और मैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगी कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है और ऊपर से सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि यंगस्टर्स के क्या बड़े मुद्दे हैं जो वो उठाना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर। कुछ भी नहीं उठाना चाहते बेटा, हम तो हमें कल भी रोटी कमाना, आज भी रोटी कमाना, ठेला लगा के हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। लेकिन सरकार से मांगे तो होंगी ना आपकी? हमारी कोई मांग नहीं है बेटा। कोई मांगे नहीं। मतलब एकदम ही आप ऐसे उम्मीद छोड़ चुके हैं? क्या करें बेटा बताइए आप। गरीबों को क्या ठिकाना है? अभी पुलिस वाला आकर ठोका मारेगा, बदतमीजी बोलेगा। अच्छा। बताइए, इस चंदो लोगों गुंडा राज चल रहा है, हुकूमत का दो। अच्छा बोलिए, बताइए मेरी बात कर दो। जी, किसी का भी सरकार बने गरीबों को पट्टी पर वाले कोई गुजारा नहीं है बेटा। कोई भी आकर पुलिस वाले हो डंडे मार के भगाते हैं, कुछ भी करते हैं। सरकार क्या है? सरकार बड़े बड़े आदमी के लिए, हम लोग के लिए क्या है? हम लोग मजदूर कला रिक्शे चला रहे हैं, उधर से आएंगे पुलिस वाले डंडा मार के भगाएंगे, गाली गलौज करते हैं, क्या करेंगे? लेकिन जिस तरीके से अभी जैसे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी दी हैं, तो आपको कोई योजना तो लॉकडाउन में हम लोग को मिले थे, ऐसी बात नहीं, गलत नहीं बोलो। हम लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपया हम लोग को उस टाइम सहायता किए थे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो योजनाएं मिली थी उसकी सुविधाएं आपको मिली है? हाँ जी, हम लोग को जो है ना योजना बेचारे दिए थे केजरीवाल जी, 2-2 बार 5-5 हज़ार हम लोग के अकाउंट में डाले थे। वैसे बहुत अच्छे हैं केजरीवाल, ऐसी बात नहीं है, गरीबों का दाता है इतना तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले तो डंडा बजाते ही रहते हैं हम लोग को। तो अब जैसे कि चुनाव अभी शुरू होने वाले हैं, तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे दिल्ली में? मैं तो केजरीवाल के ही दूंगा फिलहाल, केजरीवाल के ही दूंगा। आपको केजरीवाल ही चाहिए? जी सही है। दिल्ली में रह रहे हैं? जी दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैं बहुत सिंपल सवाल है मेरा कि क्योंकि आप भी युवा हैं, आपकी ज़्यादा उम्र तो है नहीं, तो क्या कुछ मुद्दे जो हैं जो सरकार को उठाने चाहिए यंगस्टर्स? यंगस्टर के लिए मैम एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ सिस्टम के थोड़ा, और मैम जॉब्स। मेन तो जॉब ही है शायद सबसे मेन। अगर यंगस्टर के लिए प्रॉब्लम है नाउअडेज बच्चा कोई फेस कर रहा है, वो जॉब के लिए है, क्योंकि एजुकेशन तो हाल फिलहाल है, इंसान प्राप्त कर ही लेता है। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, बट आफ्टर दैट करें क्या? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है? वी डोंट हैव जॉब्स। कोई जॉब सीकर है भी बंदा, डिजर्विंग भी है, बट इवन ही और शी डजंट गेट एनी जॉब्स हियर। कोई जॉब्स ही नहीं है, ना यूपी में है ना यूपी। मतलब अब ये बताया मुझे मेन फोकस कहाँ है? आप किसी सरकार की बात सुनना चाह रहे हैं, सरकार दिल्ली की या फिर यूपी की? मैं दोनों की जानना चाह रही हूँ, लेकिन मैं दिल्ली की भी जानना चाहूँगी कि दिल्ली के अंदर आप रह रहे हैं, आप स्टे कर रहे हैं। देखो दिल्ली की जो मेन प्रॉब्लम, मैं तो एजुकेशन फील्ड से हूँ तो मैं सिर्फ एजुकेशन का ही बता सकती हूँ, ठीक है। जो आ रही है, देखो जॉब्स बहुत कम निकल रही हैं, ठीक है। जिस प्रपोर्शन में, जिस रेशो में निकलनी चाहिए वो नहीं है। सेकेंडली जो प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी ट्रैफिक की, ठीक है। ट्रैफिक के लिए जैसे कि हालांकि सरकार ने कहा था कि बहुत अच्छा से मेंटेन करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होंगे, बट वो इतने इम्प्लीमेंट हो नहीं रहे जितने उन्होंने दावा दिया। हाँ, जो दावा उन्होंने किया था जब सरकार के टाइम थे, तो उन्होंने वो चीज़ पूरी नहीं किया। बट हाँ, ऑन द अदर हैंड उन्होंने एक दो बातें अच्छी करी है, लाइक वुमेंस के लिए कि तुम्हारा चलो फेयर फ्री कर दिया है, बस में ट्रैवल तुम इजीली कर सकती हो, ठीक है। और तुम्हारा सेकेंडली क्या उन्होंने अच्छा करा है, जो मुझे, हाँ, एक बिजली कह सकते हो, हाँ बिजली, हाँ कटौती मिली है, इवन फ्री भी मिली है ना, 200 यूनिट यू कैन यूज़ फ्री फॉर डैट ना। और देन थर्ड मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इफ़ यू हैव एनी पॉइंट्स तो बताएं कि किस। नहीं, मैं बस यही जानना चाहूँगी कि मतलब हाँ नेगेटिव है ओवरऑल। हाँ,
हाँ, तो इन 10 इयर्स देखो, मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ, मुझे हो गया अप्रॉक्स 15 इयर्स दिल्ली में हो गया, बट मैंने जो लास्ट 5 ईयर देखा था तब इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था कुछ। विद इन 10 ईयर जब केजरीवाल की सरकार आई है तब से काफ़ी अच्छा कुछ हुआ है, ठीक है, बेटर है, चीज़ें बेटर हुई हैं। हाँ, सबसे अच्छा तो बस वुमेंस के लिए जो है सेफ्टी, उन्होंने देखो एक बस में वो भी रखा है, गार्ड रखा है, ठीक है। और बस मुझे उसमें जो इनके साथ जो प्रॉब्लम लगती है, इम्प्लीमेंट थोड़ी चीज़ों पे नहीं कर रहे हैं। लाइक तुम्हारा फर्स्ट वो एजुकेशन की फील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो 12th क्लास तक के स्कूल्स उन्होंने बहुत अच्छे कर दिए हैं, वहाँ जॉब मतलब वहाँ पे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रही है, बट ऑन द अदर हैंड बच्चों के लिए कुछ आगे जाने के लिए नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है कि वो कहीं कुछ अच्छी जॉब्स, कोई फैक्ट्रीज में, चलो जॉब इंटरव्यू उस वाले फील्ड में ना निकाले, एजुकेशन फील्ड में इवन कोई फैक्ट्री हो, कोई तुम्हारा मॉल्स हैं, उनमें भी कुछ अच्छा मैनेजर, MBA के लिए कोई अच्छी जॉब्स नहीं है। मतलब है तो सिलेक्टेड जॉब्स हैं जो हैं वो इसमें परस्यू कर रहे हैं, बट और कोई नया बंदा आके उसमें नहीं जा सकता है, नहीं घुस पा रहा है। मतलब कुल मिलाकर आपने सिर्फ ये कहा कि विमेंस के लिए जो किया है, विमेन के लिए जो किया है वो ज़्यादा ठीक है। हाँ, ठीक है, फ्यूचर आगे कर सकते हैं। अच्छा, आई वोट फॉर केजरीवाल मेरा वोट है यहाँ पे, तो आई वोट फॉर केजरीवाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पे यंगस्टर्स से भी जानना चाहूँगी, मैं आपका सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी। आपका नाम? सॉरी, आपका नाम? अनीका। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि यंगस्टर की क्या मांग है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है दिल्ली के अंदर, तो यंगस्टर किस मुद्दे को देखकर वोट देती है और देना चाहिए? कि उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो ठीक है। और फैसिलिटीज़ अच्छी हो, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो ठीक है। आजकल की youth और कुछ। एंड विमेन सेफ्टी? हाँ, वो वुमेन एम्पावरमेंट ठीक एंड है। वुमेन सेफ्टी। अभी जब वोट देंगे तो आप ये देखकर देंगे ना कि कौन सा नेता कौन सी मुद्दे उठा रहा है, तो वो क्या मुद्दे होंगे यंगस्टर के? सबसे पहले पढ़ाई उनके लिए फ्री होनी चाहिए जी, एजुकेशन वगैरह उनके अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सबको दी जानी चाहिए इक्वली, और भी राइट्स जो उनको चाहिए हो, मतलब सब मिले उनको। क्या बोलूँ? एंड विमेन सेफ्टी? सब कुछ, विमेन सेफ्टी। फर्स्टली तो एजुकेशन के लिए सब कुछ होना चाहिए उनके पास, सारी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से, मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है मेरा कि आप घर में रात को बाहर निकल सकते? नहीं नहीं, कुछ भी अलाउंस नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं है इंडिया में, तो स्पेशली बिल्कुल भी। तो सेफ्टी पहली प्रायोरिटी होती है, तो अगर हम लोग के पास सेफ्टी हो, हम सिक्योर हो, तो हम लोग बाहर फ्रीली जा भी सकते हैं घूमने फिरने के लिए। तो यही दिक्कत है सब कुछ। दिल्ली का CM कौन? अरविंद केजरीवाल। ही वॉज, बट राइट नाउ आतिशी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि वो महिला मुख्यमंत्री है, मतलब शी इज़ अ फीमेल CM, चीफ मिनिस्टर, तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को देखना चाहेंगे, आतिशी को देखना चाहेंगे? जो अच्छी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह करें उनको देखना चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे को वैसे पता चल गया कि आपने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही देखा होगा, आई डोंट नो कि आतिशी के बारे में उतना पता होगा। हाँ, अभी इतनी नॉलेज नहीं है उनके बारे में। तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखो, सरकार जो है वो जो अब काम हुए हैं वो जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरा नहीं हो पाया अभी कोई भी, ठीक है। उन्होंने खुद भी बोला है। ठीक है, दिल्ली में जो गंदगी है, जो सफाई होनी है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपके जो भी वोट दें, जिसको भी वोट दें, जो अच्छा मतलब जो भी चुने, मैं नहीं कहूँगा सरकार कोई भी हो उसमें, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो सफाई है, जो अपना जहाँ ज़्यादा कूड़ेदान देखे, मैंने करो, हमने इस टाइम जामिया में खड़ा हुआ हूँ, जिस हम जाएंगे वहाँ जब कूड़े है, कोई सफाई का काम ही नहीं हो पा रहा है सही से। जमुनापुरी सूखी पड़ी है, उसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ जो भी वोट लेना है उससे बात करो भी, एक बार 3-4 चीज़ें ये करे, जो सफाई रखे, हॉस्पिटल को देखे, ठीक है ना, और जो हमारे एजुकेशन से बच्चों के जो स्कूल में बाथरूम में सही नहीं है वो सही कराएं, ठीक है ना। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मतलब जीतने के बाद नेता लोग वादे करते हैं पर हो नहीं पाता। जाने के बाद यह क्या बस अपने अपने उसमें लग जाते हैं, मंदिर का वो है, मस्जिद का वो है, उसमें उसको छोड़ के मेन लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हो रहे हैं। मतलब कई बार होता है कि मुद्दे यही उठाते हैं, अब जैसा आगे अब देखो, जैसे अब बरसात आने वाली है, ठीक है, जगह जगह पानी भरेगा। नेता का काम ये होता है कि हम दिल्ली हैं, ठीक है, दिल्ली दिल वालों की होती है। अब मेन चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग राजधानी में रहते हैं तो हमारी दिल्ली बिल्कुल साफ़ रहे हर तरह से, है ना। रोड पे अच्छी जाम ना लगे, कहीं कहीं रोडें अच्छी होनी चाहिए, वो होना चाहिए। तो सरकार का मेन काम ये होता है, ठीक है। हाँ हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, उससे आम जनता को लाभ मिलेगा,
परेशानी से बचेंगे तो, और लोग जाहिर सी बात है भाई, जनता जो चाहती है वो सरकार अच्छी हो, और हम लोगों का थोड़ा सा ये है, बस मैं यही कहना चाहूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो किसकी सरकार चाहेंगे आप दिल्ली के अंदर, ये खुलकर बताइए थोड़ा। आपने बस इसी का जवाब नहीं दिया, बाकी सब आपने गिनवा दिया। देखो बात सुनो, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसमें कोई केजरीवाल हो या मोदी जी हो, ठीक है, या फिर कोई भी वो हो, मैं तो नहीं कहूँगा ना ऐसा कि भाई कोई, जो भी अब आगे से जो भी सरकार आए वो अच्छा काम करे। ओके, ठीक है। और जिस तरीके से, जैसे कि आम आदमी पार्टी कहती है, क्योंकि उनकी अभी सरकार है तो इसलिए मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसे कि आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे कि पानी उन्होंने मुफ्त में दिया, बिजली एक हद तक दी कि 200 यूनिट तक फ्री रहेगी, तो उसके बाद वो सारी सुविधाएं आपको मिली है? नहीं मिली है। सिर्फ जो महिलाओं के लिए बस का था, जब बस चलो फ्री हो रही है, चलो एक बार वो हो रहा है कि बंदे फ्री जा रहे हैं, और लोगों जो जेंट्स के लिए उसकी कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, वो रास्ते में जा रहा है तो उसको कहीं वॉशरूम जाना है तो उसके लिए कुछ नहीं है, समझ रहे हो। मेन चीज़ ये है कि बस यही है, थोड़ा सा एक उस पर ध्यान रखें, सफाई पे ध्यान रखें, और दूसरी बात यह है कि मैं एक और कहना चाहूँगा, वर्ड भूल गया बस आगे से यही है, थोड़ा सा सफाई रखें, और नेता जो है थोड़ा सा, अब जैसे उन्होंने वादे किए थे 3000 रुपये अकाउंट में आएंगे, है ना, ये जीतेंगे, वो कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो वादे हुए थे जनता के साथ। मतलब अकाउंट में पैसे नहीं है? कहाँ हैं, किसी के भी नहीं आए, कहाँ आए हैं, कोई पूछे क्या भाई अकाउंट खोल के दिखाएं? रिक्शे वालों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा उनके अकाउंट में आए हैं पैसे। तो रिक्शा में आए होंगे ना, मेन जो महिलाओं के वो थे वो उसमें किसी का कुछ नहीं आया, और क्या, सबने फॉर्म भरे थे। अब ये 2100 रुपये का भी हो रहा है कि भाई कौन सी सरकार आ रही है, वो आम पार्टी की हो, कोई भी नेता हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं किसको क्या मिलता है ना, सबने फॉर्म भरे हैं, अभी तक देखते हैं क्या होता है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर युवाओं से भी बात करने की कोशिश की थी, वो लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, जब मैंने उनसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंटली करंट में कौन है, उनको ये भी नहीं पता था जवाब, और अभी ऑन स्क्रीन पर ये रिकॉर्ड भी हुआ होगा, तो वो सिर्फ एक लड़की ने शायद जवाब नहीं दिया, वो नम पड़ गई थी बिकॉज उसको पता नहीं था। तो जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, आई थिंक यंगस्टर्स को थोड़ा खुलकर सामने आना चाहिए, विद कॉन्फिडेंट आना चाहिए, बस क्योंकि वही हमारे आगे देश का चेहरा है। तो यही सारी बातें हैं, और 2025 के चुनाव में और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो न्यूज़ नशा कवर करेगा। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।